क्या मेरे भाई आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक दूसरा ब्रेन भी है, आपका गट, मतलब कि आपकी डाइजेशन सिस्टम। क्या आपको पता है मेरे भाई आपका डाइजेशन सिस्टम सिर्फ डाइजेशन का ही काम नहीं करता, आपकी स्किन, आपका मूड स्विंग्स, सारी चीजें, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी, इवन आपकी हेल्थ, सारी चीजें डिसाइड करती है आपकी गट। इवन आपकी एनर्जी भी। अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं करे, आप ब्लोटिंग या फिर ऐसा समझ रहे हो कि कितना भी खाना खाया फिर भी कुछ पेट नहीं भर रहा, मैं कितने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वेट गेन हो, मैं सुखली लकड़ी जैसा हूँ, फिर भी आपके वेट नहीं बढ़ रहा। इवन आपकी स्किन भी काफी हद तक बिगड़ चुकी है, उसके ऊपर पिंपल, दाग धब्बे, ना जाने क्या क्या है। और कई बार तो हम यही करते हैं कि हमारे फेस के ऊपर विटामिन सी सीरम, कोजी एसिड, ना जाने क्या क्या कितने टिप्स अपना लेते हैं, फिर भी हमारी स्किन अच्छी नहीं होती। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, मतलब कि हमारी गट, हम एक्सटर्नली सारी चीजें करते रहेंगे तो फिर अंदर की सिस्टम का क्या होगा। तो आज मैं आपको कुछ गट्स के बारे में कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपके स्किन, आपके इम्यूनिटी सिस्टम, इवन आपका डाइजेशन, सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, एंड तक जुड़े रहना। फर्स्ट, प्रोबायोटिक फूड कंज्यूम करना शुरू कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको प्रोबायोटिक फूड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड दोनों ही, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉम्प्लिकेटेड ना करें ना, और मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो प्रोबायोटिक लेने से आपके गट के अंदर गुड बैक्टीरिया रहेंगे। और कहते हैं ना कि जब हम छोटे थे तब हम दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक हमारी गट को, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे बोन्स को, सारी चीजों को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम भी सही रहती है। लेकिन अगर कोई बंदा लैक्टोज की अगर उसको दिक्कत है तो उसके लिए भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो फिर आज ही दही, दूध, घी, ऐसी सारी चीजें कंज्यूम करना शुरू कर दो। लस्सी वगैरह भी आप कंज्यूम कर सकते हो, बस शुगर हाई मत रखना वरना आपका फेस भी वापस से बिगड़ने लगेगा। मैंने पर्सनली एक चीज नोटिस की है अपने अंदर, मुझे पहले गट की काफी दिक्कत हुआ करती थी, मैंने कितनी सारी चीजें कर ली, मैं सिर्फ खाना खाता फिर भी मेरा दोपहर को पेट भरा हुआ रहता, ब्लोटिंग फील होता। लेकिन ट्रस्ट मी, जब से मैंने दोपहर को हर रोज दही खाना शुरू किया ना, तब मेरी गट मुझे थैंक यू बोल रही है। लिटरली हर रोज एक कटोरा दही खाना शुरू कर दो। खाने के साथ साथ आपका गट, आपके प्रोबायोटिक्स, मतलब कि गुड बैक्टीरिया जाएंगे आपकी बॉडी में और डाइजेशन सिस्टम बहुत ही स्मूथ एंड फ्रेश रहेगा। अब सेकेंड, फाइबर। फाइबर मतलब कि क्या? फाइबर तो वैसे आप सोच सकते हो कि हम खाना खाते हैं, रोटी, उसमें भी फाइबर होता है, हम सब्जी खाते हैं, उसमें भी फाइबर होता है। लेकिन आपको नहीं पता मेरे भाई कि अगर कोई आप सब्जी बनाते हो तो फिर उसका फाइबर घट जाता है और ऑयल ज्यादा होता है, कैलोरीज बढ़ जाती है, ना जाने क्या क्या होता है। इसीलिए आपको प्योरली आपको कैलकुलेट करके अमाउंट में फाइबर लेना है, मतलब कि फाइबर रिच फूड खाने हैं आपको। आप बेसिकली अगर कॉम्प्लिकेटेड ना करना हो तो हर दोपहर को जब खाना खाओगे, रात को खाना खाओगे, सलाद खाओगे, उसके साथ फाइबर का अच्छा इंटेक रखोगे। अगर रोटी खा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि रोटी में भी अच्छा खासा फाइबर होता है। लेकिन 1 बाउल ऑफ सलाद खाना शुरू कर दो, क्योंकि कई लोगों को सलाद खाने की आदत नहीं होती क्योंकि वो बोरिंग सा लगता है, इसीलिए सलाद खाना शुरू कर दो। आपको पता चल जाएगा सिर्फ एक ही वीक में या फिर 4-5 दिन में भी कईयों को पता चल जाता है। तो फाइबर खाना शुरू कर दो दोपहर को, रात को, फाइबर रिच फूड, आप फ्रूट्स भी खा सकते हो। इवन उसके साथ साथ आप चाहो तो एवोकाडो जैसी चीज भी आप खा सकते हो। अब थर्ड, ये साइलेंट किलर है। कई बार हमें लगता है कि गट हमारी इसलिए बिगड़ती है क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज खा ली होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, कई बार ना मुन्ना ना अलग चीज होती है। मतलब कि मैं आपको अगर एक बात बोलूं तो फिर हमें सोने से 1 घंटा पहले कभी खाना नहीं खाना चाहिए। मैं सोने से 2-3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए और उसके बाद, मतलब कि खाना खा लिया, आपकी 15-20 मिनट हो गई, लिटिल वॉक, मतलब कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का वॉक कर लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद कभी भी पानी पीना बंद कर दो, बल्कि खाना खाने के घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अच्छे से पानी पियो, 1-2 गिलास, ताकि आपके गट में आपको वापस से पानी फील हो और वापस से आपका डाइजेशन मतलब कि स्लो हो गया तो फिर पानी ला लेंगे तो फिर वो भी अच्छा रहेगा। इसीलिए पानी हाइड्रेशन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी, और सोने से 1 घंटा पहले खाना खाना बंद कर दो आज से ही।
खाना खाना हो तो फिर आप 2 घंटे पहले खाओ, परफेक्ट टाइमिंग है। बाकी वगैरह आप कभी भी खा सकते हो, बस हमें अवॉइड करना ये चीज है, क्योंकि वरना अगर हम सोते ना तो फिर हमारी बॉडी प्योरली पूरी रात अच्छे से डीप स्लीप में नहीं जा पाती और पूरी रात हमारी बॉडी डाइजेशन ही करती रहती है अंदर अंदर। जब हम सोने जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी के पास कुछ काम नहीं रहता, तो फिर वो हमारी रिकवरी, हमारे गुड स्लीप रहती है। तो अगर हम खाना खाने के सोने के बाद जाएंगे, मतलब कि खाना खाया और सो गया मैं अभी, तो फिर ब्लोटिंग भी होगा और कभी कभी अच्छे से डाइजेशन सिस्टम भी नहीं होगा, क्योंकि सोने के बाद डाइजेशन सिस्टम भी स्लो हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि खाना खाना बंद। 4th, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आप बोल सकते हो कि भाई सारी चीज़ें कैसे मैटर कर सकती है। मैंने तो सोचा था कि गट के बारे में आप पूरी डिटेल बताओगे, लेकिन भाई गट के ऊपर ना ऐसी चीज़ है कि गट, मैंने बोला ना कि सेकंड ब्रेन है, तो आपको गट का भी ऐसा ही ख्याल रखना होगा जैसे कि लाइक बेबी हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेट के अंदर क्या जा रहा है और आपके मन के अंदर क्या जा रहा है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो फिर आपकी बॉडी अच्छे से सोच ही नहीं पाती कि आपको क्या करना है, डाइजेशन करना है, ना जाने क्या करना है, रेस्ट लेना है, कुछ सोचना है। क्योंकि जब हम काम होते तब भी हमारी बॉडी लाइक अच्छे से फंक्शन कर पाती है। अगर स्ट्रेस हाई हो गया तो फिर हमारा ब्लड शुगर लेवल, इवन हमारा स्ट्रेस लेवल, लाइक सारी चीज़ें, हार्मोनल भी इनबैलेंस होते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस लेना बंद करो। स्लीप भी आपकी बिगड़ेगी, आपकी स्किन भी आपकी बिगड़ेगी, ना जाने क्या क्या और नुकसान होंगे। इसलिए स्ट्रेस लेना बंद करो। आपकी डाइजेशन सिस्टम, आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। और अगर मैं आपको एक एडवांस सप्लीमेंट के बारे में बात करूँ ना, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप अश्वगंधा ले सकते हो 500 mg। अगर आप सोने से पहले लोगे तो फिर आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होगी, इवन आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और इसी की वजह से इनडायरेक्टली आप अच्छी स्किन, अच्छी गट अचीव करोगे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे ये शायद पहला ही पॉइंट रख देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये डीप नहीं है। ये सभी को पता है कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, सभी को पता है कि हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को पहले नहीं रखा, क्योंकि ये सबको पता है। अब ये बात मैटर करती है कि आप किस तरीके से इसको देखते हो। अब क्या मैं आपको ऐसी पाबंदी लगाऊंगा कि भाई कभी भी मत खाना फास्ट फूड, उसमें ऑयल होता है, हाई कैलोरीज होती है, ना जाने प्रोसेस फूड में क्या क्या फ्लेवर कलर्स होते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आप अगर वीक में या फिर 10 दिन में 1-2 बार कंज्यूम कर रहे हो तो फिर एज अ नॉर्मल इंसान आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एथलीट हो तो फिर आपको पता होगा कि आपको दिक्कत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रोसेस और फास्ट फूड को कैलकुलेटली खाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटली खाओ, जिसकी वजह से आपकी स्किन और गट दोनों ही बैलेंस रहेगी। क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि हम प्रोसेस फूड एंड फास्ट फूड कंप्लीटली बंद कर देते हैं ना, और महीनों गुजर जाते हैं, 1-2 महीना तो हमें इजी लगता है, लेकिन उसके बाद अगर हमने गलती से भी एक चिप्स खा ली ना, हमारी जीभ को उतनी टेस्टी लगती है कि हम पूरी की पूरी वेफर खाने लगते हैं और फिर हमारी सारी चीज़ें ऐसी जा रही होती है, ऐसे जाने लगते हैं। इसलिए कभी भी वन साइडेड कोई चीज़ नहीं करनी, ना ही पूरा रिस्ट्रिक्ट करना है और ना ही फ्री रहना है। हमें मिड का रास्ता चूज करना है, मतलब कि आपको 10 से 15 दिन में एक बार आप रिग्रेट लेस खा सकते हो अच्छे से। अब लास्ट पॉइंट, मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, मैंने खुद जानी है और मुझे खुद एक्सपीरियंस है, और उसी की बारे में मैं आपको बताऊंगा जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और उस चीज़ ने मेरी मदद की है और उसको मैंने फॉलो किया है, इसीलिए मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। कई बार हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, घर में कोई दादा दादी होता है, तो हमारे गट में कोई दिक्कत होती है तो वो आपको कुछ नुस्खे बताएंगे। तो मेरे पास भी 2-3 नुस्खे हैं और सारी चीज़ें हैं, इसको आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही वर्क किया है। तो लाइक मैं आपको 3 हिडन चीज़ के बारे में बात बताऊँ ना, जो आपकी डाइजेशन को रिस्टार्ट कर सकती है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आप सीलियम हस्क ले सकते हो, जो आपकी डाइजेशन को अच्छा करेगा। उसमें फाइबर होता है, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, जिसकी वजह से आपका स्टूल भी अच्छा आएगा और आपका गट भी अच्छा रहेगा और स्किन भी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी होगी, मतलब कि इनडायरेक्टली अच्छी होगी। और दूसरी चीज़, उसको हमारे लाइक यहाँ कड़वू कड़ियाट बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं इसका गूगल के नाम के साथ इधर फोटो चिपका दूंगा, आप देख लेना। इसको आपको रात को भिगो देना है, कुछ नहीं करना, रात को भिगो देना है थोड़े से गुनगुने पानी के अंदर, और आपको सुबह उसको पी जाना है खाली पेट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरे दिन आप आकर मुझे कहोगे कि थैंक यू भाई बहुत अच्छा मुझे ये चीज़ बता दी, आपने सही किया। आप इसको पीने के बाद जो कड़ू कड़ियाट, आपका पूरा पेट
फ्रेश हो जाएगा। हाँ, वो बहुत ही कड़वा होगा और आप गाली भी दे सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा होगा आपकी गट के लिए। और एक चीज याद रखना, जो आपकी जीभ को नहीं पसंद ना, वो आपकी गट को पसंद है, और जो आपके गट को पसंद है ना, वो आपकी जीभ को नहीं पसंद। इसीलिए याद रखना इस चीज को, दोनों ही उल्टे हैं। और अब थर्ड, चूर्ण। चूर्ण के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि चूर्ण आप पी सकते हो। चूर्ण आप पी सकते हो जब आपको बहुत स्टूल हार्ड आ रहा है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, तो चूर्ण पी सकते हो। चूर्ण में भी बेसिकली डाइजेशन के बारे में, गट के बारे में, फाइबर ही होता है। इसीलिए तीनों ही चीज़ें आप कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक चीज आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ये 6 टिप्स को आप 21 दिन तक फॉलो करो, फिर मुझे बताना कि आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर मुझे एक कमेंट छोड़ देना, और कोई भी एक पॉइंट हो आपको हेल्पफुल हुआ तो फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसे ही वीडियोस कहीं खो ना जाए और आपको अलग अलग चैनल्स पर जाकर किसी अलग अलग वीडियोस देखने ना पड़े और आपको सारी चीजें इस चैनल के अंदर मिल जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी कमेंट छोड़ देना। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में देवी और सज्जनों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया।